So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. So आज है हमारा डे 20 जहाँ पे हम कवर करेंगे हमारी टॉप 8th वल्नरेबिलिटी यानी कि हमारी 8वीं वल्नरेबिलिटी ऑफ ओवेस्प टॉप 10 लिस्ट। तो हमारी 8th जो वल्नरेबिलिटी है वो है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पे समझेंगे रिस्क ऑफ अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर एंड CI/CD एक्सप्लॉइट्स। अब CI/CD क्या होता है, तो CI/CD मैं आपको आगे बताऊंगा अच्छे से। CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, ठीक है, ये जो टर्म है ये एक टर्मिनोलॉजी है साइबर सिक्योरिटी में जो यूज़ की जाती है। एंड अगर आपने डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कहीं पे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सो यू मे नो दिस थिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस सॉरी तो आज हम देखेंगे इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट सो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली गला खराब है मेरा थोड़ा। हाँ, मैं कहाँ पे था। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको बता दूं कि ये एक फुल प्लेलिस्ट कोर्स है जहाँ पे आपको कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिना किसी पैसे के, बिना एक पैसा दिया आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन। बस शर्त यह है कि आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम के जो कंटेंट है वो आपको इस कोर्स में से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो लाइक कर दो सेशन को और कमेंट कर देना अपना एक प्यारा सा हार्ट विथ नेट गार्डियंस लिख के। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर, ये वल्नरेबिलिटी तब होती है जब हम अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर या अनट्रस्टेड सोर्स से कोई सॉफ्टवेयर, प्लगइन्स या लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, उसे बिना वेरीफाई किया या फिर बिना एंटीवायरस में स्कैन किए। इसके अलावा अगर हमारी अपडेट सिस्टम या CI/CD पाइपलाइन सिक्योर नहीं होती है तो जो अटैकर होता है वो मलेशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है। जैसे कि हुआ था एक बार इन पास्ट सोलार विंड्स का सप्लाई चेन अटैक, जो कि पूरे ग्लोबल का इन साइबर हिस्ट्री एक रेडेस्ट अटैक माना जाता है। रेडेस्ट अटैक मतलब कुछ ऐसे अटैक्स जो कि बहुत मेमोरेबल होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था डेटा का, और वो साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं पे एक डार्क प्लेस ऑक्यूपाई करता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स के बारे में आज बहुत कुछ जानने मिलेगा। बने रहिए थ्रू आउट द सेशंस और एनहेंस कीजिए अपनी नॉलेज को इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओवेस्प के अकॉर्डिंग इस वल्नरेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो ओवेस्प क्या कहता है कि ये वल्नरेबिलिटी तब होती है जब एप्लीकेशन रिले करती है सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे, प्लगइन्स पे और डेटा सोर्सेज पे जो कि ट्रस्टेड नहीं होते या फिर किसी थर्ड पार्टी सोर्सेज से यूज़ किए जाते हैं बिना वेरीफाई किए। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, जो सोर्सेज तुम यूज़ कर रहे हो विदाउट वेरिफिकेशन या फिर विदाउट एनी ट्रस्टेड सप्लायर, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए तो अटैकर डायरेक्टली तुम्हारे सिस्टम तक पहुंच सकता है या तुम्हारे क्लाइंट या यूज़र के सिस्टम तक पहुंच सकता है। ठीक है, किसके थ्रू? इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी को इस टर्म का मतलब नहीं समझ रहा है, इंटीग्रिटी तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, किसी टाइप के चेंजेस, ठीक है, चेंजेस या मॉडिफिकेशन जो कि किसी चीज़ में किए गए हो। फॉर सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है, मैंने डेटाबेस को इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रिटी कर दिया, मैंने डेटाबेस में डेटा को इंटीग्रिटी परफॉर्म किया। ठीक है, मैंने किसी डेटाबेस में इंटीग्रिटी परफॉर्म किया, दैट मीन्स मैंने किसी डेटा में कुछ चेंजेस परफॉर्म किए, कुछ मॉडिफिकेशंस परफॉर्म किए। ठीक है, तो अगर हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे डेटाबेस में
इंटीग्रिटी पे वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा आके वहाँ पे चीज इंटीग्रिटी परफॉर्म कर सकता है या फिर डेटा को इंटीग्रेट कर सकता है। दैट मीन्स कोई भी आके हमारे डेटा को चेंज मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, सो अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे जो अटैक होने के चांसेस है इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू वो 100% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू आर अ डेवलपर या फिर आगे चलकर अगर तुम साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनते हो तो मेक श्योर कि तुम किसी भी कंपनी में किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को या सॉफ्टवेयर टीम को जब कंसल्ट करो तो वहाँ पे तुम्हें ये लाइन मेंशन होनी चाहिए। वहाँ पे तुम्हें उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वाई यू हैव टू गिव द इंटीग्रिटी परमिशन टू द ऑथराइज पर्सन ओनली। खाली जो सिलेक्टेड पर्सन है वही इंटीग्रिटी कर सकता है डेटाबेस में। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन ओवेस्प के अकॉर्डिंग इस वल्नरेबिलिटी का। अब हम देखते हैं कॉमन कॉजेस कि ये जो वल्नरेबिलिटी है वो क्यों होती है, उसके कॉमन इश्यूज क्या है, बेसिक रीजंस क्या है। तो इसके बेसिक रीजंस हैं कि अनट्रस्टेड प्लगइन्स का यूज़ करना या थर्ड पार्टी पैकेजेस का यूज़ करना बिना वेरीफाई किए, बिना किसी चीज़ के वेरिफिकेशन के एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को लेना अपने डेवलपमेंट फेज़ के अंदर और चीज़ों को वहाँ पे डेवलप होने देना। ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या होगा, CI/CD जो पाइपलाइन है वो इनसिक्योर होना। अब मैं यहाँ पे बहुत बार टर्म यूज़ कर रहा हूँ, CI/CD क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ ऐसे CI/CD। सो अभी के लिए जस्ट इसे ऐसे ही नोट डाउन करते जाओ माइंड में। आई विल एक्सप्लेन इट क्योंकि मैंने इसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड स्लाइड रखी है। ठीक है, तो CI/CD क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बट CI/CD इतना याद रखो कि ये एक बेसिक फेज होता है, एक बेसिक पार्ट होता है डेवलपमेंट का। अब बहुत लोग यहाँ पे आएंगे कि सर वी आर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमें आप डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें क्यों बता रहे हो। सो देखो, कोई भी वल्नरेबिलिटी हो वो स्टार्ट होती है बेसिक से। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग जब बनती है अगर उसका स्टेप 1 ही खराब है, यानी कि उसका जब फर्स्ट फ्लोर ही खराब है तो तुम उस पर टेरेस खड़ा नहीं कर पाओगे, या फिर अगर तुम खड़ा कर भी दोगे तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, सो ये है कुछ तुम्हारे बेसिक्स। ठीक है, जो तुम्हें एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डेवलपमेंट फेज के अंदर ही ध्यान देना है। ठीक है, सो CI/CD पाइपलाइन इनसिक्योर अगर है तुम्हारी जहाँ, तो इस पाइपलाइन के थ्रू अटैकर कोड इंजेक्ट कर सकता है। कौन सा कोड, मलेशियस कोड। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के दौरान वो मलेशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, जिससे तुम्हारे क्लाइंट्स या यूज़र को बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं स्लाइड के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो हमने 2 रीजंस कवर कर लिए। नाउ थर्ड रीज़न क्या है, अनसाइंड अनचेक्ड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। मतलब अपडेट या फिर किसी फाइल के ऊपर सिग्नेचर ना होना। सिग्नेचर मतलब कौन सा, फिजिकल या डिजिटल सिग्नेचर नहीं, एक जो कॉपीराइट बोलते हैं हम। ठीक है, एक जो हम बोलते हैं कि हाँ किसी कंपनी ने ओन किया है इसे, किसी कंपनी ने अपना ट्रस्ट दिया है कि हाँ हमने इसे ट्रस्टफुली बनाया है, यू कैन सेफली यूज़ दैट। जब तक कोई ऐसा क्लेम ना हो किसी अपडेट या किसी सॉफ्टवेयर पर, तब तक भी अवॉइड करो तुम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से या फिर उस अपडेट को यूज़ करने से। ये था हमारा थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न है हमारा मिसकन्फिग्रेशन ऑफ अपडेट मैकेनिज्म। अब अपडेट मैकेनिज्म में मिसकन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है, अगर इस अपडेट फेज में अपडेट जो मैकेनिज्म होता है उसमें कोई चीज़ मिसकन्फिगर्ड हो गई और अटैकर ने उसे एज अ लूप होल यूज़ कर लिया, तो अटैकर वहाँ से फेक अपडेट्स को पुश कर सकता है तुम्हारे क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अब क्लाइंट्स को तो उतना नॉलेज नहीं है, अगर उन्हें उतना नॉलेज होता तो बेसिक सी बात है वो अपने आप ही कर लेते, बट एज अ डेवलपर, एज अ हैकर, इट्स योर ड्यूटी कि तुम चेक करो कि तुम्हारा जो अपडेट मैकेनिज्म है वो बराबर कन्फिगर्ड हो, क्योंकि अगर वो मिसकन्फिगर हुआ तो कोई फेक अपडेट पुश कर देगा और तुम्हारे क्लाइंट को लगेगा कि यस दिस इज़ जेन्युइन अपडेट, और वो जैसे ही अपडेट करेगा वो जो मलेशियस कोड होगा उस अपडेट के अंदर वो उस सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा एंड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बूम तुम्हारा जो क्लाइंट है वो हैक्ड। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेस, ये चीज़ें क्यों होती है। तो चलो अब हम आगे चलते हैं रियल लाइफ ब्रीचेस पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 मोस्ट पॉपुलर अटैक्स
को लिस्ट किया है। पहला तो सोलार विंड्स सप्लाई चेन अटैक, ये एक रेडेस्ट अटैक है और इसलिए मैंने इसे टॉप पे रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर वेंडर था जिसका अपडेट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और अटैकर ने मालवेयर पुश किया था डायरेक्टली क्लाइंट्स के नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सी मालवेयर इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, मालवेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो ये अपडेट था जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा था वेंडर्स को सॉफ्टवेयर के। और यही बेसिकली एक हम बोल सकते हैं ये टाइप ऑफ अटैक था जो हमने अभी पीछे पढ़ा, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन या अपडेट मिसकॉन्फ़िगरेशन, जिसके थ्रू अटैकर ने मालवेयर को पुश किया था टुवर्ड्स द क्लाइंट्स नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट अटैक है हमारा इवेंट स्ट्रीम एनपीएम पैकेज इंसिडेंट। अब ये क्या था, ये एक पॉपुलर यहाँ पे Node.js फाइल यूज़ हो रही थी। Node.js क्या है, तो ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस डेवलप करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, किसी भी टाइप का डेटाबेस अगर तुम्हें डेवलप करना हो सो यू कैन यूज़ Node.js फॉर दैट पर्पस। ये एक लैंग्वेज है Node.js। ठीक है, सो यहाँ पे एक Node.js का कोड यूज़ हो रहा था, मलेशियस कोड, जिसको छुपा के रखा गया था किसी डेटाबेस में और इस कंपनी ने एक्सीडेंटली उसको फेस कर लिया था एंड दे यूज्ड इट एंड एक्सीडेंटली उनके साथ ये हो गया। ठीक है, इस फाइल के थ्रू दे फेसेस अ लॉस। ठीक है, नाउ थर्ड इज डिपेंडेंसी कंफ्यूजन अटैक इन पॉपुलर टेक फर्म्स। अब ये क्या था, डिपेंडेंसी कंफ्यूजन, तो जो पॉपुलर कंपनीज के इंटरनल पैकेजेस थे उनको फेक पब्लिक वर्जन से रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, किसी कंपनी ने, किसी टेक जाइंट्स ने इंटरनल पैकेजेस को पब्लिश किया टू द पब्लिक कि हाँ ये हमारा पैकेज है, यू कैन यूज़ इट। तो अटैकर्स ने समहाउ उसे रिप्लेस कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी। सो तुम इन तीनों वल्नरेबिलिटी के बारे में गूगल सर्च करके विकीपीडिया पे या भी और भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पढ़ सकते हो और वहाँ से और नॉलेज गेन कर सकते हो कि कैसे हुआ, अटैकर्स ने क्या परफॉर्म किया था एंड केस स्टडीज़ कर सकते हो। तो मैंने बस तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि तुम्हें एक आइडिया आ जाए, एक लेसन मिल जाए कि कभी भी डिपेंडेंसी या पैकेजेस को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ठीक है, कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, यूज़ योर नॉलेज टू टेस्ट इट। ठीक है, तो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ, अब तक मैं जो टर्म यूज़ कर रहा था CI/CD, नाउ इट्स फ्रंट ऑफ यू, CI/CD पाइपलाइन। अब ये क्या है, CI/CD पाइपलाइन क्या है, मैं तब से बोल रहा हूँ CI/CD CI/CD CI/CD, तो ये है क्या। तो यहाँ पे CI/CD का फुल फॉर्म क्या होता है, CI/CD का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। सॉरी, ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अब देखो ये फुल फॉर्म है CI/CD का, CI/CD का फुल फॉर्म। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब जो भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर हो, जो भी तुम्हारा कोड हो, उसमें कंटिन्यूसली तुम इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस अपडेट्स लाते रहो, उसे और स्ट्रांग बनाते रहो। और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट मतलब जो भी तुम चेंजेस करते हो उसे रियल टाइम में भी इम्प्लीमेंट करते रहो, उसे रियल टाइम में डिप्लॉय करते रहो। डिप्लॉय करना मतलब एग्जीक्यूट करना, उसे एग्जीक्यूट करते रहो। ठीक है, तो जो भी चेंजेस तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बेटर है, तुम उसे करते रहो और उसे डिप्लॉय करते रहो, यानी कि एग्जीक्यूट करते रहो। ये होता है एक डेवलपमेंट फेज़ में। जब तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, तो तुम वहाँ पे बेसिकली एक फेज़ आता है CI/CD पाइपलाइन, जहाँ पे तुम अपने सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटी के लिए चीज़ों को सोचते हो, डिज़ाइन करते हो, उन्हें चेंज करते हो और उसे डिप्लॉय करते हो। और इस फेज़ को ही हम बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। ठीक है, तो अगर हमारा ये जो पाइपलाइन है वही सिक्योर ना हो, मतलब हमारा ये जो फेज़ है वही सिक्योर ना हो, यहाँ पे ही हम अगर कुछ गलतियाँ करते जाएं, हमारा जो पाइपलाइन है उसे सिक्योर ना रखें, तो अटैकर इसी फेज़ के दौरान हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर मलेशियस कोड को इंजेक्ट कर सकता है।
ठीक है। अब वो कब इंजेक्ट कर सकता है? ड्यूरिंग द बिल्ड और डिप्लॉय प्रोसेस के टाइम, जब हम उससे सोचते रहें, इंटीग्रेट करते रहें, डिप्लॉय करते रहें, उसी टाइम पे वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस लेना, ठीक है। फॉर सपोज तुम कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तुम्हारा जो CI/CD पाइपलाइन है वो प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो इनसिक्योर है, तो अटैकर क्या करेगा? एक मलेशियस कोड, ठीक है, मलेशियस कोड तुम्हारे कोड में ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ट्रांसफर कर देगा, एंड व्हेन यू इंस्टॉल इट, बूम, उसने क्या किया? एक स्क्रिप्ट के थ्रू तुम्हारा एक्सेस ले लिया, ठीक है। अब वो स्क्रिप्ट कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लीक कर सकता है, तुम्हारे डेटा को लीक कर सकता है, और बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ें कर सकता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो कि जो CI/CD का एक्सेस होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर वो एक्सेस मिल गया तो अटैकर बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए एटलीस्ट जो तुम्हारी सिक्योरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट इन टुडेज एरा तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रिटी फेलियर, इसका इम्पैक्ट क्या है? ये जो वल्नरेबिलिटी है उससे क्या क्या हो सकता है? तो जैसे यहाँ पे फुल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, मतलब अटैकर एक कोड के थ्रू हमारे पूरे सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, ठीक है। एक छोटा सा स्क्रिप्ट या कोड फॉलो करके अटैकर हमारे सिस्टम को पूरा मिरर कर सकता है, हमारे सिस्टम का पूरा एक्सेस ले सकता है। अगर तुमने सुना हो तो रैट यूज होता है बेसिकली एंड्रॉयड एक्सेस के लिए, जिस अगर तुम्हारे एंड्रॉयड फ़ोन में ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो तुम उस फ़ोन को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अब उसके लिए भी वेरियस टाइप ऑफ रैट्स आते हैं, क्रैक्स रैट, स्पाइड्रॉयड रैट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिपेंड्स तुम कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाते। नाउ सेकेंड, डेटा लीकेज एंड मैनिपुलेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चोरी होना या फिर बदल देना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, ये भी पॉसिबल है इन साइबर वर्ल्ड, ठीक है। डेटा लीकेजेस होते रहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन भी अगर तुम करना चाहो तो हो जाता है, और बहुत बार होता भी है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन मतलब क्या? फॉर सपोज दो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, दो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस सिस्टम ने इसे बोला हाय आई एम अमित, ठीक है। इस सिस्टम को वो मिलेगा हाय आई एम अमित। इस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया हाय आई एम कुछ नाम ले लेते हैं XYZ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई अटैकर है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अटैकर है, ये कौन है हमारा? ये है हमारा अटैकर। तो अटैकर क्या करेगा? ठीक है, ये है हमारा अटैकर। ड्राइंग तो अच्छी कर लेता हूँ मैं वैसे, आई एम स्मार्ट, ठीक है। ये है हमारा अटैकर। ज़्यादा तारीफ मत करना आप कमेंट सेक्शन में, बस कंसेप्ट को समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन टू डिवाइसेस। एक मैं हूँ और एक कोई XYZ पर्सन है। अब इसका नाम तुम अज्यूम कर लो या तो नाम समझ लो XYZ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसने बोला हाय आई एम अमित। इसने जैसे ही बोला हाय आई एम XYZ, मैंने इसका जो मैसेज का पैकेट है उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ के मैनिपुलेशन परफॉर्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन परफॉर्म करके लिख दिया हाय आई एम ABC। इनडायरेक्टली मैंने नाम को चेंज कर दिया। अब इसे तो रिसीव हुआ हाय आई एम अमित, ठीक है। इसे क्या रिसीव हुआ? हाय आई एम अमित। बट ट्विस्ट इज दैट मैंने क्या भेजा, मतलब इस बंदे ने क्या भेजा? आई एम XYZ, बट मुझे क्या रिसीव होगा? हाय आई एम ABC। रीजन, एक अटैकर ने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया? उसने परफॉर्म किया मैनिपुलेशन। क्या परफॉर्म किया उसने? उसने परफॉर्म किया मैनिपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तो खाली नाम था। फॉर सपोज अगर मैंने इससे बोला होता शेयर में योर अकाउंट डिटेल्स,
आई विल हैव टू ट्रांसफर यू द XYZ अमाउंट। ये बंदा तो अपने अकाउंट डिटेल्स भेजता, बट मैं क्या करता, मैं तो अपने अकाउंट, मैं यहाँ पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करके, अटैकर यहाँ पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करके अकाउंट डिटेल्स को रिप्लेस कर देता था इसके अकाउंट से। अब इसे तो वही मिलेगा जो अटैकर ने परफॉर्म किया, और इसे क्या लगेगा कि मैंने तो अपना भेजा है। समझ रहे हो मैनिपुलेशन मतलब चीज़ें कैसे बदली जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है मैनिपुलेशन इन साइबर सिक्योरिटी। नाउ थर्ड क्या है, सप्लाई चेन रिस्क। अब सप्लाई चेन के जरिए एक अटैक हुआ था साइबर वर्ल्ड में, वाइड स्पेयर्ड अटैक। इसके बारे में तुम अपना डॉक्यूमेंट्री सर्च कर लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, बट ये थोड़ा सा सिमिलर था, जो हमारा वाइड स्पेयर्ड अटैक था वो सिमिलर था सोलार विंड्स के ही थ्रू जैसे था, ठीक है। दोनों में ही बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ इंटीग्रिटी फेलियर का, इंटीग्रिटी फेलियर के थ्रू क्या क्या हो सकता है उसका ना। अब हम देखते हैं प्रिवेंटेशन स्टेप्स। अब हमने पढ़ तो लिया कि इम्पैक्ट क्या होता है, अटैक क्या होता है, अब उससे बचना कैसे। तो यूज़ करते टाइम अपनी हर लाइब्रेरीज को, हर डिपेंडेंसीज को वेरीफाई करो कि वो ट्रस्टेड है। हर प्लगइन्स, हर सोर्स को चेक करो कि हाँ आई एम यूजिंग थिंग्स फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है। सिक्योर CI/CD पाइपलाइंस, यानी कि अपनी जो पाइपलाइन है उसमें एक्सेस कंट्रोल में सीक्रेट मैनेजमेंट अप्लाई करो कि हाँ इतने ही बंदे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या इतने ही बंदे इस चीज़ को लिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यूज़ क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर फॉर अपडेट्स। क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स, जिस सॉफ्टवेयर पे कोई क्लेम हो कि दिस इज़ माय सॉफ्टवेयर, दिस इज़ माय थिंग, उसे ही ज़्यादातर यूज़ करो, ठीक है। एनेबल सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, मतलब सॉफ्टवेयर एनालिसिस टूल्स का यूज़ करके, जैसे सिंक, ओवेस्प, डिपेंडेंसी चेक, इन टूल्स का यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल लेते रहो कि हाँ क्या ये ट्रस्टेड है, नहीं है, शुड आई यूज़ इट, शुड आई डोंट यूज़ इट, इसका सिमिलर यूजेबल टूल कौन सा है, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। डेवलपर बेस्ट प्रैक्टिस। अब एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तुम एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तुम डेवलपर को क्या चीज़ें बोल सकते हो, डेवलपर को क्या सजेशंस दे सकते हो। वाइल राइटिंग अ कोड यूज अ ट्रस्टेड सोर्स ओनली। जो भी कोड तुम लिखोगे, जो भी प्लगइन्स तुम यूज़ करोगे, खाली ट्रस्टेड जगहों से लेना। रेगुलर डिपेंडेंसीज को ऑडिट करते रहो, ठीक है। आउटडेटेड या वल्नरेबल पैकेजेस को हटा दो कोड से, उन्हें कोड में मत रहने दो, कोई बाहर का मसीहा आके उसे नहीं हटाएगा, ठीक है। तो बेहतर होगा कोडिंग के दौरान ही तुम इन चीज़ों को करते रहो। कोड रिव्यू करो, सिस्टम पर प्रॉपर ध्यान दो, सिस्टम को मॉनिटरिंग पे ध्यान दो, ठीक है। ऑटोमेशंस लगा रहे हो तो उस पर ध्यान दो। अप्रूवल्स कैसे होगा, क्या होगा, सर्वर के साथ कम्युनिकेशन अप्रूवल कैसे है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। मॉनिटरिंग अच्छे से करो, टेम्परिंग पे ध्यान दो। कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि कोड्स कहीं पे वल्नरेबल ना हो, लूप होल ना क्रिएट कर रहे हो, या फिर लूप ना क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अगर वैसा कुछ हो तो तुम एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड अलर्टिंग सिस्टम यूज़ करो, जिससे तुम्हें ऑलरेडी प्री अलर्ट्स मिलते रहे कि हाँ ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये थी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि एक हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूज़ कर सकता है टू डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी। दिस टाइप ऑफ क्या, दिस वल्नरेबिलिटी। तो पहला टूल जो कि तुम यूज़ कर सकते हो, सिंक टूल। अब ये टूल तुम यूज़ कर सकते हो रियल टाइम स्कैनिंग के लिए। टूल ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करता है। उसके बाद तुम यूज़ कर सकते हो सोनार क्यूब को। ये एक कोड क्वालिटी और सिक्योरिटी फ्लॉज को डिटेक्ट करने वाला टूल है। ये कोड की क्वालिटी को एंड सिक्योरिटी फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। देन यू कैन यूज़ ओवेस्प प्रोवाइडेड ओवेस्प डिपेंडेंसी चेक। ये ऑटोमेटेड टूल है जो चेक करता है नॉन वल्नरेबिलिटी कंपोनेंट्स, नॉन वल्नरेबल कंपोनेंट्स इफ इट्स इन योर कोड, इन योर सॉफ्टवेयर। देन एक हैश चेकिंग टूल है SHA-256। इस टूल को तुम यूज़ कर सकते हो फाइल इंटीग्रिटी वेरीफाई करने के लिए कि हैशिंग यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुम्हारे डेटा
ट्रांसफ़र होते टाइम डेटा हैश में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, फाइल इंटीग्रिटी कैसा है क्या है, एक्सेट्रा के लिए तुम इसे यूज़ कर सकते हो. ओके, so these are some popular tools which you can use in your investigations. Now summary of the day. Okay, we are the very close to wind up our session. Summary of the day क्या है? तो आज हमने देखा, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है. हमने उसे अच्छे से ब्रेक डाउन किया, समझा. ओएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू उसका डेफिनेशन क्या होता है, CI/CD पाइपलाइन क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्रूशियल क्यों है, हमें हमेशा वेरीफाइड डिपेंडेंसीज एंड सिक्योर अपडेट मैकेनिज्म का यूज़ क्यों करना चाहिए, वेरीफाइड सोर्सेज से ही चीज़ों को क्यों डाउनलोड करना चाहिए, कौन कौन से टूल एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हम यूज़ कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए, और काफ़ी हद तक कैसे हम अपने इस रिस्क को, इस वल्नरेबिलिटी से होने वाले रिस्क को कम कर सकते हैं. हमने ये सारी चीज़ें कवर अप की आज, ठीक है. तो एक चीज़ मैं यहाँ पे लास्ट में ऐड ऑन करूँगा कि ये एक रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटी है जो कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही पार्ट है. तो ऑलवेज स्टे अलर्ट एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट. फ्यूचर में चीज़ों पे ध्यान दो, छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. और इन साइबर सेक, इन द फील्ड ऑफ साइबर सेक यू कांट नेग्लेक्ट अ सिंगल थिंग. तुम्हारा कोई पॉसिबिलिटी अगर 0.01% है, यू डिडंट नो वो कब कन्वर्ट होकर 100% बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, तुम कोई अटैक या कोई वल्नरेबिलिटी कल तक नेग्लेक्ट कर रहे हो तो और आधे घंटे में उसी वल्नरेबिलिटी के थ्रू तुम्हारे कंपनी सिस्टम्स पर अटैक हो गए, तुम्हारे सिस्टम्स हाईजैक हो गए. बूम, यू डिडंट नो हाउ दिस हैपेंस. तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी 0.01% वाली वल्नरेबिलिटी कब कन्वर्ट हो जाए 100% में. तो बेहतर होगा कि चीज़ें बनने से पहले ही बिगाड़ दी जाए, वल्नरेबिलिटी क्रिएट होने से पहले ही ख़त्म कर दी जाए. ठीक है. और एक चीज़ यहाँ पे एक और है कि दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना जिसे कोई हैक ना कर पाए, कोई उसे कोई अटैकर, कोई हैकर उस पर एक्शन न ले पाए. तो ऐसा भी मत सोचो कि मैं एक ऐसी चीज़, ऐसा एक कुछ क्रिएट कर दूंगा, कोई हैक ही नहीं कर पाएगा. इट्स इम्पॉसिबल. हर चीज़ हैकेबल है इन द टेक वर्ल्ड. टेक्नोलॉजी की दुनिया में सारी चीज़ें हैक हो सकती है, सारी चीज़ें क्रैक हो सकती हैं. तो बस एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एज अ एथिकल हैकर, हमें एक ही कोशिश करनी है कि हम जितना सिक्योर कर सकें डेटा को उतना सिक्योर करना है. ठीक है, बिकॉज डेटा इज़ गोल्ड एंड एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव दैट. ठीक है. सो थैंक यू ऑल फॉर द टुडेज सेशन. आज के सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक्स. ऐसे ही आप मेरे साथ इस कोर्स में आगे बने रहिए, कोर्स को ख़त्म कीजिए और अपना सर्टिफिकेशन एक्वायर कीजिए और नॉलेज को गेन कीजिए. सो आज के सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी टॉप 8 वल्नरेबिलिटी के बारे में, जो कि लिस्टेड थी OWASP टॉप 10 की लिस्ट में. ओके. सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑन द नोटिफिकेशन, ताकि लेक्चर्स की नोटिफिकेशन तुम तक आते रहें और तुम टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते रहो. लाइक करना मत भूलना, सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि अभी डिसाइड करने में बिजी हैं, जिन्हें अभी कन्फ्यूज़न है कि उन्हें क्या करना है. ठीक है, तुम कोई डिग्री में हो तो यू आर इन अ डिग्री प्रोग्राम, तुम 11th-12th हो, यू जस्ट पास्ड आउट द 10th. सो इट्स बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर करियर, क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है, तुम जितना पहले स्टार्ट कर दोगे इट्स वेल एंड गुड फॉर यू. सो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड ग्रुप्स में. ठीक है, उन्हें भी बता दो कि नेट गार्डियंस आ चुका है फ्री कोर्सेस लेके, जहाँ पे तुम्हें वो सर्टिफिकेशन भी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. सो चलो वाइंड अप करते हैं आज का सेशन यहीं पे. थैंक्स फॉर योर टाइम. आज के सेशन के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए keep learning, keep growing. I am Amit Sharma signing for the day. We will meet in a next session.